अक्सर कई लोग जाते हैं और अपने हाथ भी दिखाते हैं। कई बार चौक-चौराहों पर भी अपने हाथ लोग दिखाते हैं और सभी को एक उत्सुकता होती है कि वो अपनी रेखाओं से अपने बारे में जान सके, अपने भविष्य के बारे में जान सके या आने वाले समय में उसके साथ क्या कुछ होगा, किस तरीके के उसके कार्य होंगे, इस बारे में जान सके, इसके लिए लोगों में काफ़ी उत्सुकता रहती है और हस्तरेखा पर काफ़ी कई लोगों का विश्वास भी है, कई लोगों का विश्वास इस पर नहीं भी है। तो दोनों चीज़ें हैं। आज हस्तरेखा के बारे में जो हस्तरेखा की विधाएँ हैं उसके हमारे साथ हैं जो हस्तरेखा को जानते हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ है पंडित रविंद्र शर्मा जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आप हस्तरेखा विद्या को जानते हैं। सबसे पहले तो यही हमारे दर्शकों को आप यही बताइए कि ये विद्या क्या है और किस तरीके से ये विद्या काम करती है? देखिए, हस्तरेखा अपने आप में एक बहुत साइंटिफिक विधि मानी जाती है हमारे ज्योतिष विज्ञान में। और इसमें आप बहुत सी किताबें हैं, बहुत सी चीज़ें गाइडेंस दी हुई इसके द्वारा आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि सीखा नहीं जाता, ये आपके प्रारब्ध से जुड़ा होता है। आपके अंदर होती हैं चीज़ें, आप उसको बाहर लाते हो, प्रैक्टिस से आते हो। उसमें आप चीज़ें ऐड ऑन करके अपने आप को थोड़ा-सा अपग्रेड करते हो, ठीक है? बट हाँ, सीखना ए से लेके जेड तक तो पॉसिबल नहीं है। सीखा-सिखाया होता है, ईश्वर देता है, गिफ्ट गिफ्ट देता है, गॉड गिफ्ट देता है। उसको आपको बढ़ाना होता है, अपनी शक्तियों को बढ़ाना होता है, साधना करनी होती है। फिर इसके अंदर हस्तरेखा के अंदर ही कुछ साधनाएँ होती हैं। आप वो सिद्ध कर सकते हैं, जैसे सात्विक के अंदर पंचांगुली माता की विद्या होती है। अगर आप ये सिद्ध करते हैं, ये बहुत प्राचीन विद्या है, आजकल कम लोग इसको कर पाते हैं क्योंकि उतना ध्यान और इतना त्याग और निस्वार्थ रह नहीं गया, व्यापारीकरण ज़्यादा हो गया। तो सबसे पहले समर्पण, फिर कुछ अच्छा करने की चाहत, त्याग, ये रखकर संकल्प आप इस विद्या को सीखें। इस विद्या को सीखने का फ़ायदा ये होता है, ये एकमात्र ऐसी देवी शक्ति विद्या है जो हस्तरेखा के अंदर आपको सात्विक पद्धति से किसी भी जातक के बारे में, उसके आगे और पीछे के बारे में सटीक उत्तर देती है। कहते भी हैं और मैंने महसूस भी किया कि आपके कान में आकर वो शक्ति बताती है, आपकी चेतना में आके वो शक्ति बताती है। मैंने कई बार महसूस किया है और मैं लगभग करता हूँ। लेकिन मैं काफ़ी कम उस शक्ति का आह्वान करता हूँ क्योंकि हर बार उस शक्ति को बुलाकर ही हर चीज़ नहीं करवाई जा सकती। तो बस पिताजी का आशीर्वाद है, जब पिताजी गए थे, तो वो अपनी ऊर्जा मुझ तक पहुँचा कर गए थे। मैं बहुत छोटा था। एक समय आते-आते जब मैं 9 साल का हो गया तो मेरे अंदर वो ऊर्जा जागृत हुई, आगे बढ़ता गया और सक्रिय होती चली गई और फिर उस चीज़ में मुझे अच्छा लगने लगा, बताने लगा लोगों के बारे में। बस ये चीज़ होती चलेगी। कोई भी अब हस्तरेखा के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं हस्तरेखा के जिससे बोल रहा हूँ कि मैं उसमें ही ज़्यादा पकड़ रखता हूँ। तो आदमी इंसान के गर्भ में ही उसकी हस्तरेखा की जो प्रारब्ध है, वो उसमें बन जाता है, आगे वो क्या करने वाला है, वो उस 9 महीने के अंदर ही तय हो जाता है। अगर कोई सही तरीके से देखे, हमारा अगर देखेंगे तो गर्भ में हमारी मुट्ठी ऐसी रहती है, 9 महीने। जो हमने पिछले कर्म किए हैं, वो सारी इसमें आ जाती है। आप हाथ देखकर इसलिए सटीक बता सकते हो, ठीक है? क्योंकि उस शक्ति का हाँ। उस शक्ति के बारे में बता सकते हो जो उनके अंदर है, उनमें क्या कमी है, क्या कमी रह गई, ये कष्ट इस जन्म में क्यों है, किस तरह से उसको ठीक किया जा सकता है, अभी वर्तमान में क्या है, क्योंकि हर 21 दिन में हस्तरेखाएँ, जो छाया रेखाएँ मैं बोलता हूँ, वो चेंज होती हैं, जो हमारे सोचने पर हमारे जीवन में असर करती हैं, वो हाथ में दिखती हैं। इसका प्रमाण इस बात से भी आप ले सकते हैं, एक मैं आपको मुद्रा बता रहा हूँ, आप वो मुद्रा अगर प्रयोग करेंगे, 21 दिन बाद आप उस हाथ की फ़ोटो ले लीजिए और उस 21 दिन पहले उस फ़ोटो ले लीजिए, वो आपकी सोच, आपकी नेगेटिविटी ऊर्जा जो लाइनें बन जाती हैं, वो हट जाएँगी। आप ये इस तरह से कीजिए, ठीक है? ये आप कहीं पर भी बैठकर, कैसे भी बैठकर ये मुद्राएँ कर सकते हैं, सिर्फ़ 5 मिनट के लिए, ठीक है? कहीं पर भी। आप पहले एक फ़ोटो ले लें, 21 दिन बाद फ़ोटो ले लें, जो छाया रेखा होती हैं, जो ख़ास तौर से हमारे डेली शेड्यूल में नेगेटिविटी की वजह से, सराउंडिंग की वजह से या हमारे खुद की गलतफ़हमियों की वजह से बन जाती हैं, वो हट जाएँगी। उसके बाद आपकी लाइफ़ में इम्पैक्ट देख सकते हैं। छोटी-सी रेमेडीज़ हैं, खुद भी ठीक कर सकते हैं। एक ये होती है, फिर एक होती है आपके कर्मा से। हर 6 महीने बाद आपके हाथ में एक ऐसी लाइनें आती हैं,
जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव होती है, क्योंकि जो चीज़ हमारी बनी हुई आ गई हमारे घर से, वो बनी हुई है, हमारा डिसाइड हो गया, वो कैसे अच्छा किया जा सकता है, कैसे उसमें कमी ला सकते हैं, वो हमारे हम खुद के हाथ में होता है, हमारी सोच पे, हमारे कर्मास पे, हमारे कर्म पे। ठीक है, उस चीज़ को हम ठीक कर सकते हैं इस तरह से। तो इसलिए हाथ की रेखाओं से बहुत सटीक भविष्यवाणी होती है, और 90-80% से ज़्यादा वो सच होती है। और यहाँ तक 60% या 60% कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में अगर आ जाए तो बहुत अच्छा होता है। यहाँ मैं 90-95% की बात कर रहा हूँ। जैसे आपने बताया रेखाएं जो नेगेटिव एनर्जी आती है वो करके ठीक कर सकते हैं। तो जैसे आपने बताया हर 21 दिन बाद जो है वो रेखाएं बदलती भी हैं। तो जैसे अगर किसी ने कोई उपाय पूछा और आज उसने कोई उपाय पूछा है और 21 दिन बाद अगर वो उस उपाय को करता है, क्या 21 दिन बाद अगर रेखाएं बदलती हैं तो वो अगर नेगेटिव एनर्जी कोई आती है जी। तो वो उपाय काम आएंगे या फिर उसे पुनः 21 दिन बाद कोई दूसरा उपाय जो है वो करना पड़ेगा? नहीं, आप जो उपाय कर रहे हैं वो पॉजिटिविटी के लिए कर रहे हैं, काम बनाने के लिए कर रहे हैं। नॉर्मली उपाय हम करते हैं जो हमारे पास कर्मास के जो पॉजिटिव गुण होते हैं या हमारे कर्मास होते हैं, उनको हम अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं होता मैजिकल कोई भी कि वो आज ओवर द नाइट आपकी ज़िंदगी में कुछ कर दे। आज जो हमारे साथ घटित हो रहा है वो कुछ ना कुछ हमारे पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, उसी के पैरेलल में एक वॉल बन जाती है। जो हमारे अच्छे गुण होते हैं उसको भी अपनी तरफ लेके आना होता है। पूजा पाठ हम इसलिए करते हैं हमारे पाप गुण खत्म हो और अच्छे गुण हमारे बढ़ें, इसीलिए वो रेमेडीज़ दी जाती हैं। हाँ, और रही बात नेगेटिव एनर्जी की, जो मैंने 21 दिन के बाद कहा है, ये हमारी सोच वाली रेखाएँ होती, छाया रेखा बोलते हैं इसको। आप खुद देखिए, जब हम रोज़ उठकर के सुबह बोल दें कि नहीं आज का दिन अच्छा है और आज का दिन मुझे बहुत बढ़िया जाने वाला है, आप ये कर लें, आप करके देखिए, 5 दिन करके देखिए, आपका जीवन आपका उस दिन अच्छा लगेगा आपको, पॉजिटिविटी आएगी। आप किसी का मॉर्निंग में अच्छा फेस देख लें जिसको आप पसंद करते हैं, आपका दिन बहुत स्माइली जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, साइंस भी कहती है। ठीक है, आप अपने सामने येलो रंग उठते ही सार देखते हैं, तो ये साइंस भी कहती है कि आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती है उससे। ठीक है, ये साइंस भी कहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है तो वो भी मानता है। फाइन। तो हम अगर रोज सुबह उठकर येलो कलर देखते हैं तो हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है, वो दिन हमारा ज़्यादा एज कम्पेयर टू अदर डे पॉजिटिव जाता है। ये साइंस में आप गूगल कर सकते हैं, ये रिपोर्ट है, बाहर हुई थी। ठीक है, और ये सक्सेस भी है। एक तो ये, फिर आप खुद भी नहीं मुझे करना है मेरा, हम लोग क्या करते हैं, अरे ऑफिस जाना है यार, आज फिर मंडे है यार, आज वो होगा यार, ये होगा। ये एक चीज ठीक है, आप अपना को रिकॉल करो बट नेगेटिव वे में करा रहे हैं। ठीक है, ऑफिस जाना है, वो आपको पता है, आपको कल ही मालूम था, आपको कल भी जाना है, आज भी जाना है, बट आप फोर्सली या पेनली जा रहे हो उसी चीज को। आप ठीक है, मेरा इट्स माई पार्ट, इट्स माई जॉब। ठीक है, जैसे मुझे पता है मेरा जजमान, मेरे पास कोई जजमान, अरे आज फिर जजमान आ जाएंगे यार, आज फिर कोई पूछने आ जाएगा यार, तो मैं वो बता ही नहीं पाऊंगा। आप अपनी साथ नेगेटिविटी खुद जोड़ रहे हो, आपको हमारे पास आने की काफ़ी तक जरूरत भी नहीं पड़े अगर आप इसी चीज़ को स्केल वाइज इक्वेशन वाइज ठीक कर लें। नहीं नहीं, सब ठीक है, मेरा बेटा अगर नंबर कम लेके आ रहा है, नहीं नहीं, कुछ कोई ना कोई रीज़न होगा, कोई बात नहीं, इसको ठीक करेंगे। क्या करेंगे, इसको टाइम देंगे, फाइंड आउट करेंगे, किसी और एनर्जी में ही जा रहा है तो वहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, उस बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके घर में भी पॉजिटिविटी रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हाथ में आती हैं। जब हम ये बोलते हैं ना, हमारी जॉब में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही डेली शेड्यूल में, आप देखिए हर कोई 3 महीने बाद 6 महीने बाद जम कर रहा है। बहुत मुश्किल होगी 2 साल से ऊपर कोई जॉब करता है, आप ये तो शिफ्ट कर देता है, प्रमोशन नहीं होता तुरंत क्विक कर देता है, क्योंकि उसका पेशेंस लेवल खत्म हो गया, और रोज इसी फील्ड से जा रहा है, क्यों जा रहा हूँ मैं जो ऑफिस। ठीक है, वहाँ जाके क्या होगा, ये होगा, हेक्टिक शेड्यूल, फिर से वही 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 प्लॉटिंग एंड प्लानिंग। तो ये चीज़ें नेगेटिव हैं, इनके बारे में ना ज़्यादा सोचें। आप ये सोचें मुझे जाना है, मुझे 10 से 5 या 6 बजे तक जाना है, उसके मेरी ड्यूटी करनी, दिस इज माई जॉब। ठीक है, इसलिए कंपनी में पेमेंट कर रही है, आप मुझे वापस आकर अपना काम करना है, that's it। सर मेरा एक अंतिम सवाल है और काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल भी है। जिस तरीके से क्योंकि जो हस्तरेखाएँ हैं आजकल भारत में ये सबसे अधिक है। शुरू से ही अगर देखा जाए हस्तरेखाओं को ज़्यादातर लोग दिखाते हैं और आजकल ये स्थिति हो गई है कि कहीं चौक-चौराहों पर भी कोई भी बैठ जाता है, हस्तरेखाएँ देखता है। अगर कोई ऐसे किसी को हस्तरेखाएँ दिखा रहा है, तो क्या उससे भी उसके जीवन पर किस तरीके का प्रभाव पड़ता है? क्योंकि कई बार ये भी सुना जाता है कि अगर हस्तरेखा हर किसी को भी नहीं दिखानी चाहिए क्योंकि दूसरे व्यक्ति की नेगेटिव एनर्जी भी जो है आती है, तो इसके कितना कितना प्रभाव इससे पड़ता है? नहीं नहीं, देखिए ये तो बात है कि जब भी हम किसी के पास जाते हैं, यहाँ पर ये चौराहे वाली बात मैं थोड़ा ऐड ऑन करता हूँ, ये किसी भी साथ भी है। अगर आप किसी के एसी ऑफिस में भी जा रहे हैं,
और वहाँ पर हाथ दिखा रहे हैं, उनका ऑरा आपके ऑरे से मैच नहीं कर रहा, तो नेगेटिविटी आएगी भी, जाएगी भी। ज़्यादातर जो देख रहे होते हैं, उनके पास नेगेटिव ऊर्जा इसलिए कम होती है क्योंकि वो किसी न किसी साधना में होते हैं, ठीक है? उनका डेली शेड्यूल पूजा-पाठ का रहता है, तो एक पॉजिटिव ऑरा बन जाता है, ठीक है? बस ये है कि वो अपने पास आपकी नेगेटिव ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं काफ़ी हद तक, और वो ऊर्जा फिर हमें ब्रह्मांड में छोड़नी पड़ती है, कहीं स्थान तो देना पड़ता है, ठीक है? और वो ज़्यादातर उसको पूजा के माध्यम से शांत किया जाता है, ठीक है? हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि चाहे वो एसी ऑफ़िस हो, चाहे वो रोड हो या गली-कूचे में हो, ज्ञानी हर जगह है। बस ज्ञानी इंसान को पहचानें, उन्हीं के पास जाएँ, क्योंकि ज्ञानी इंसान है ना तो वो एसी रूम में बैठने के लिए तड़पेगा, और ना ही वो रास्ते पे कहीं पिटारा खोल के बैठने की स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि जो ज्ञानी इंसान होगा ना, वो त्याग देगा अपना आप को, अगर वो साधना में चला जाएगा, वो लीन हो जाएगा, बट वो समझौता कहीं नहीं करेगा, और व्यापारीकरण तो बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, आजकल ज़्यादा होने लगा है, हर किसी को परिवार पालना है, वो हाँ तक ठीक है, लेकिन किसी को लूट लेना ये गलत है। काम होना चाहिए किसी का। तो हाँ, हर जगह ना जाएँ, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपको खुद पता करना पड़ेगा। मेरा ब बराबर में जो बैठे हैं, उनका ऑरा मेरे साथ मैच कर रहा है, तो मैं उनके साथ 2 मिनट और बैठूँगा, नहीं कर रहा तो मुझे वहाँ से हट जाना चाहिए। हाँ, और ऐसी स्थिति में ना आ जाए कि कहीं भी किसी के बारे में पता चला, चलो मैं भी दिखा लेता हूँ या मैं भी पूछ लेता हूँ। बहुत सी जगह ऐसा भी होता है कि भाग्य ही निकाल लिया जाता है। ठीक है? बहुत चीज़ें होती हैं, मैं डीप में जाने चाहता हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा। जी। किसी दिन बैठेंगे तो आराम से बताएँगे क्या-क्या होता है। लेकिन जो सात्विक पूजा में बैठेंगे, जो सात्विक पूजा करते हैं, जो सात्विक साधक हैं, वो बहुत ही सात्विक रूप में बताते हैं। उनका वचन होता है अपनी साधना में, तो वो अपनी साधना किसी एक चीज़ के लिए त्याग नहीं सकते, सिद्धि त्याग नहीं सकते। मेन ये है। जी। तो ये थे हमारे साथ पंडित रविंद्र शर्मा जी, और साफ तौर पर तमाम जानकारियाँ इन्होंने हमारे साथ साझा की, हस्तरेखाओं को लेकर खुलकर अपनी बातें रखी और खुलकर तमाम जानकारियाँ हमारे साथ साझा की और हमारे दर्शकों के साथ साझा की। ऐसी ही तमाम आगे भी आपको इसी तरीके की जानकारी देते रहेंगे। अपने सहयोगी अर्जुन बिष्ट के साथ मैं रुन सैनी, HNN 24/7 हरिद्वार।